बाइबल में एक भी चीज इत्तेफाक से नहीं मिलती आपको। अगर सुलेमान सबसे अमीर था तो वचन कहता है कि दाऊद उसके बाप ने अपना पर्सनल सोना, जो आज की करेंसी में 20,000 करोड़ के करीब था, ऐसा बीज बोया था। ऐसा बीज उसके पहले कभी इतना बड़ा बीज नहीं बोया गया था। तो परमेश्वर जब सुलेमान से बात करते हैं, जब वो हजारों भेड़ों को चढ़ाता है और सपने में उससे बात करते, तो वो कहता है परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु कहते क्या चाहिए? कहता मुझे बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए कि मैं इतने बड़े तेरी प्रजा का न्याय नहीं कर सकता, मुझे आने जाने की अकल दे, खड़े बैठने की होने की अकल दे। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन भी दूंगा, लेकिन तुझे इतना पैसा और विवेक और ऐश्वर्य दूंगा जो आज के पहले कभी ना दिया ना कभी बाद में दूंगा। रीजन क्या? मांगा तो कुछ और लेकिन मिला कुछ और, क्योंकि उसके बाप ने जो बोया था सुलेमान को वो सब काटने को मिला। क्योंकि आप परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। आप एक कदम चलेंगे वो 10 कदम चलेगा, आप एक चीज बोएंगे वो 10 चीजें आपको देगा। इसलिए वचन में लिखा है जिनको बोने की आदत पड़ जाती है, परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें इतना दूंगा कि रखने की जगह भी उनके पास नहीं होगी। इसलिए तो लिखा है बाइबल में। जिस चर्च में आप खामरा चर्च में वर्शिप होते हुए देखते हो, वो मेरी 8वीं चर्च है। 8 जगहें बदली 7 साल में, तो जहां जगह लेते थे वो भर जाती थी, लोग बाहर होते थे। अब क्या करें? अब यह 7 जगह, अब मैं ऐसी जगह पे गया हूं जहां इससे 6-8 गुना ओवरफ्लो हॉल्स हमें हर 3 महीने बाद बढ़ाने पड़ते हैं। परमेश्वर ने क्या, उसने कहा मैं तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी, तुझे इतना मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। पतरस 2:1-2 और 4 आयत में लिखा है परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति बहुतायत से तुम में बढ़ती जाए। कहता परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह, अनुग्रह एक छोटा शब्द नहीं है। कहता ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाई। ग्रेस का मतलब है फेवर। आप जाते हैं आपको फेवर मिलता है। मैंने फेवर को आते हुए देखा है, सरकारों से फेवर आते हुए देखा है, लोगों से आते हुए देखा है, बड़े बड़े लोगों से आते हुए देखा है, छोटे छोटे लोगों से फेवर आते हुए देखा है। परमेश्वर कहता फेवर और शांति तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह की पहचान के द्वारा बढ़ेगी। यीशु मसीह की पहचान, नॉलेज, जिसका यूनानी मतलब है एपिग्नोसिस, जिसका मतलब है फुल डिसर्नमेंट, कि परमेश्वर की पूरी नॉलेज को लेना। यह शब्द निकला एपिगिनोस्को से, ग्रीक भाषा का 1921वां शब्द। इसमें लिखा है कि परमेश्वर को एक मार्क तक, कहता टू नो अपॉन सम मार्क, कि कहता ना कि यार मैं इस बंदे नू ना चंगी तरह जानता, मैं इस लेवल तक इस बंदे नू जानता। परमेश्वर ने कहा अगर तुम ग्रेस को मल्टीप्लाई होते हुए देखना चाहते हो, आप देखो कई सेवकाइयों में, कई लाइफ्स में, कई बिजनेस में आपको ग्रेस, आपको फेवर नहीं मिलता। वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो फेवर नहीं है जो दूसरे लोगों के पास है। परमेश्वर कहता है वो फेवर तुम्हारी लाइफ पे आ सकता है, तुम्हारी मैरिड लाइफ के ऊपर आ सकता है, तुम्हारे फाइनेंस पे आ सकता है, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर आ सकता है, जॉब में आ सकता है। वो फेवर यूसुफ के ऊपर था। वचन कहता है कि जब वो बिक गया, पोतीफर के घर में झाड़ू पोछा मारने लगा, फेवर के कारण की फेवर उस पे था, वो हमेशा बढ़ता गया, धीरे 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 चीफ सर्वेंट बन गया, उस घर का हेड बन गया। वचन कहता है कि प्रॉपर्टी से लेके हर चीज उसके हाथ में थी। अपने मालिक की पत्नी को छोड़ के हर चीज वो देखना उसने शुरू कर दिया था। इसको क्या बोलते हैं? फेवर। फेवर क्यों था? क्योंकि उसकी लाइफ के ऊपर पहचान थी, प्रैक्टिकल पहचान जो उसके भाइयों के पास नहीं थी। वचन कहता है कि जब उसके भाई पाप में थे, आपस में चुगलियां करते थे, एक भेड़ को मार के खा के बाप को बोलते थे कि हाँ भेड़िया खा गया, भेड़ बीमार हो गई। बाइबल कहती वो अपने भाइयों की जो गलत कामों का समाचार अपने बाप के पास लेके जाता था। उसने भीड़ को दरकिनार कर दिया, अकेला चलना मुनासिब समझा। क्योंकि जब आपको जीसस के वचन की पहचान हो जाती है, भाई साहब आप कभी नहीं डरेंगे कि आपका एमएलए क्या सोचेगा, आपकी सरकार क्या सोचेगी, फलाना बंदा क्या सोचेगा, फलाने लोग क्या सोचेंगे, एक खास तरह के जाति प्रजाति क्या, आप कभी परवाह नहीं करेंगे। क्यों?
आपको मालूम है कि ग्रेस जो है, पीस जो है, शांति और अनुग्रह जो है, कोई बंदा आपको नहीं दे सकता। वचन कहता है जीसस क्राइस्ट की पहचान के द्वारा, दूसरा पतरस 1 उसकी 2 आयत में लिखा, परमेश्वर के और प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। पहचान का मतलब है एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस शब्द निकला है एपिग्नोस्को से, जिसका मतलब है टू नो अपॉन सम मार्क। कि एक मार्क तक परमेश्वर को समझना, टू बिकम फुली एक्वेंटेड विद, कहता है एक चीज से पूरी तरह से परिचित हो जाना। कि जब आप जीसस क्राइस्ट के वचन से परिचित हो जाते हैं, एक है कि आपको मालूम है यीशु मसीह को आप मानते हैं, लेकिन फिर भी आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, 10-10 रिलेशनशिप्स हैं, इसका मतलब आपको उसकी पहचान नहीं है। जब आपको उसकी पहचान होती है, आप चर्च में भी पवित्रताई में जीते हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं और आपको कोई प्रपोज आता है, आपको कोई लाइन आती है, आपको ये मालूम होता है अंदर से कि वचन कहता है पवित्र बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला पवित्र है। बिना पवित्रताई तो परमेश्वर को कभी भी देख नहीं सकता। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आपको अगर पहचान है, प्रैक्टिकल पहचान है, आप कभी भी उस रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको पहचान नहीं है, आप 100 बहाने शैतान से मरवाएंगे, अपने दिल को समझाएंगे। जिसने शराब पीनी है उसने वचन का बहाना लगा के पी लेनी, क्योंकि उसे मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब परमेश्वर ने लाखों करोड़ों को मार दिया था, सब बंदों को खत्म करके नूह की फैमिली बचा ली थी, तब उसकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? शराब से। कि वो दाखरस पी के नंगा हो गया तो बेटे ने देख लिया, बेटे ने देखा तो उसको श्रापित कर दिया गया। वो श्राप आगे बढ़ा, कनान जाति उससे पैदा हुई, तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम ये वही कनान जाति है, वही कनान के देश है, मैं तुझे इसे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर के द्वारा जन्मे हैं और तू आत्मा के द्वारा जन्मा है, और आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति हमेशा ऊपर रहेगा शरीर से जन्मे हुए व्यक्ति से। लेकिन आज इस विषय में मैं नहीं बोलूंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। ग्रीक भाषा का शब्द 1922 लिखा फुल डिजर्नमेंट। अपने पड़ोसी को बोलो फुल डिजर्नमेंट। एपिगिनोस्को, टू नो अपॉन सम मार्क, टू नो अपॉन, कहता एक लेवल तक परमेश्वर को समझ जाना प्रैक्टिकली। ऊंची आवाज में हालेलुया खड़काओ जरा शैतान के कानों में। प्रैक्टिकली एक है कि मुझे पता है, हां चर्च में टाइट देते हैं, मुझे प्रैक्टिकली पहचान है कि अगर मुझे ग्रेस चाहिए, फेवर चाहिए अपने बिजनेस में, फाइनेंस में, वो फेवर मैंने कैसे पाया? क्योंकि मुझे पहचान है, अगर मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा। प्रैक्टिकल पहचान, एपिगिनोस्को, टू नो अपॉन सम मार्क। जब आप एक चीज को एक मार्क तक, एक लेवल तक समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं उसको, फिर आप हटते नहीं हैं। कहता ग्रेस कैसे आएगी, फेवर कैसे आएगा? यीशु मसीह की और पिता की पहचान के द्वारा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आमीन। कि जब मुझे पहचान हो जाएगी, यूसुफ को पहचान हो गई कि यार कोई मायने नहीं करता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे 10 भाई पाप कर रहे हैं, आज मटन पनीर बन रहा है, आज लैम बन रहा है, आज कुछ बन रहा है, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि ये पाप का भोजन है। मैं पहचान चुका हूं परमेश्वर को, और इसीलिए वचन कहता है कि जो ग्रेस यूसुफ की लाइफ के ऊपर थी, उसके भाइयों की लाइफ के ऊपर कभी नहीं थी। अगर आप जान जाएंगे, यीशु को पहचान जाएंगे, जो ग्रेस आपके ऊपर होगी वो दूसरों के ऊपर नहीं होगी, जो आपकी सेवकाई के ऊपर होगी वो आपके रिश्तेदारों के ऊपर नहीं होगी, आपके ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली आपने जीसस क्राइस्ट के वर्ड को फॉलो किया है। दाऊद भी सेम था। अगर आप ग्रेस का ही मतलब समझ जाए ना, फेवर का ही, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। अगर आप समझ जाए कि परमेश्वर ने कहा ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू, ग्रेस भी मल्टीप्लाई हो, पीस भी मल्टीप्लाई हो unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord। कि जीसस और पिता की नॉलेज के द्वारा तुम पर ग्रेस और पीस मल्टीप्लाई हो सकता है। वचन कहता है दाऊद अपने भाइयों के संग वो भी नहीं चलता था। उसके भाई पाप करते थे, गुनाह करते थे, वो जंगल में भेड़ बकरी को चराता था, उनके साथ बनती नहीं। तो बाप ने सोचा बनती नहीं तेरी भाइयों के साथ, चल काका ले जा भेड़ बकरियां, करो दूर रहेगा, ना लड़ेगा, ना खपेगा, ना सान भी सुखी रखेगा, चल चला जा करो।
ते घरों गया ते भेड्डां ते बकरियां नूं चार रहा दूर और परमेश्वर का गुणगान कर रहा है, पाप में नहीं गिरा, वह विचार में नहीं गिरा, अपने भाइयों के सामने झुका नहीं जो पाप करते थे। ग्रेस उतरी। क्या ग्रेस थी? जब शमूएल नबी मसा करने के लिए आए तो उसने कहा कि भेजो बड़े बड़े लंबे लंबे भाई दाऊद के पढ़े लिखे राजा की सेना में। परमेश्वर ने कहा रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब रिजेक्टेड है, सबको देख चुका हूं, सब पाप करते, गुप्त पाप करते हुए विचार, छोड़ दो इनको। किसको चुना है प्रभु तूने? अभी एक और है यार, वो तो दूर रहता है, वो तो निखट्टू बच्चा है हमारा, नहीं वो लड़ाकू बच्चा है, नहीं उसी को लेके आओ। और जब दाऊद को देखता है वो, परमेश्वर कहता है यही है, इसे मसा कर, मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा। जब परमेश्वर तेरे साथ होगा, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वचन क्या कहते हैं? दाऊद को अभिषेक किया गया। ये पहली शुरुआत थी। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हम समझ के साथ नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वचन में एक बात लिखी है, परमेश्वर ने कहा कि योनातन जो शाऊल का बेटा था, उसे मालूम था कि वो राजा मेरा बाप है, मेरा बाप मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। ये तो नॉर्मल, ये तो आम बात नहीं, तो होना ही था। लेकिन वचन क्या कहता है? उसने कहा दाऊद से कि जब मेरा बाप मरेगा, यहोवा तुझे उस गद्दी पर बिठा देगा। इतना बड़ा फेवर, ऐसी ग्रेस, ऐसा फेवर कैसे? अरे भाई साहब, कोई गाड़ी नहीं देता आपको, कोई 10 रुपए नहीं आज छोड़ता, वो तो एक बड़ी गद्दी है। मैं कहता हूं कि लोग बाप का कत्ल कर देते हैं, भाइयों का कत्ल कर देते हैं पॉलिटिक्स में, कुर्सी के लिए। तो वो तो राजा की कुर्सी थी, खरबों अरबों, उससे भी पार। वो कैसे कोई कह सकता है कि मेरे बाप के बाद तुझे मिल जाएगी? क्योंकि जब आप पहचान जाते हैं क्राइस्ट को, यहोवा के वचनों को, वही फेवर की मैं बात कर रहा हूं। जिस दिन आप तौबा कर लेंगे और आज वायदा कर लेंगे, प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं भूखा मरूं ना मरूं, जीऊं, कुछ भी हो जाए, तेरे वचन को छोड़ूंगा नहीं, और जो पहचान चुका हूं उसी पे चलूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, आज से ऐसा फेवर आपके सिरों पर नाचेगा, कभी लाइफ में देखा नहीं होगा। नेवर। आप चाहे 40 साल से क्रिश्चियन क्यों नहीं हैं, ऐसा फेवर आएगा, आप बोलेंगे ऐसा मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा जो हो रहा है, मेरी सेवकाई ने कभी नहीं देखा जो हो रहा है, मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में कभी नहीं देखा जो हो रहा है। हालेलुया। मैं, मेरी वाइफ के बड़ी हैरान होते हैं जिस तरह का फेवर, जिस तरह की ग्रेस हमें मिलती है लोगों से, ऊंचे पद वालों से, बड़े बड़े लोगों से। वो फेवर जो दूसरों के पास भी लाखों हजारों लोग होंगे, उनके पास नहीं, लेकिन वो फेवर परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मिलता है। क्योंकि वचन कहता है कि ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू थ्रू द नॉलेज, इपिग्नोसिस के द्वारा, इपिगिनोस को जिससे निकला है कि टू बिकम फुली एक्वेंटेड विद, टू नो अपॉन सम मार्क, कि जब आप जीसस क्राइस्ट, यहोवा पिता के वचनों को एक मार्क तक समझ जाते हैं, आप प्रैक्टिकली समझ जाते हैं कि ये मेरी हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, यहां मैं रह सकता हूं, इसके आगे नहीं जा सकता, ये खा सकता हूं, ये नहीं खा सकता, यहां जा सकता हूं, यहां नहीं जा सकता। जब तक आप बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, लाइफ में कुछ भी असर नहीं होगा। बाइबल कहती है प्रेरिताओं और भविष्यद्वक्ताओं की नींव के ऊपर कलीसिया को बनाया गया। प्रेरित प्रभु के बात को सुनते थे, सुसमाचार को लेके जाते थे, कलीसिया उन्हें सपोर्ट करती थी। इस वजह से कलीसिया आशीषित रहती थी, क्योंकि कलीसिया पर जो भेद प्रकट किए जाते थे प्रेरितों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, उन भेदों से कलीसिया परमेश्वर की नॉलेज को लेती थी। उन्हें समझ आता था कि मुझे ये काम करना है और ये काम मुझे नहीं करना है। जब आप इंडिया में थे, पाकिस्तान में थे, अपने देश में थे, गरीब थे, ठीक ठीक थे, मिडिल क्लास फैमिली में थे, आप संडे चर्च जाते थे। आप कनाडा में आ गए, न्यूजीलैंड में चले गए, यूएसए में आ गए, अब आपको संडे भी काम करना है। आप संडे चर्च के बाद भी ढूंढते कि जल्दी मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझे शाम की शिफ्ट लगानी है, मुझे सैटरडे भी काम करना है। भाई साहब एक दिन सुसमाचार के लिए चले, नहीं 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 मेरी ड्यूटी है शाम को। अच्छा संडे शाम को चले, नहीं 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 मैं संडे शाम की भी ड्यूटी है। अच्छा सैटरडे चले, वह छुट्टी होती, नहीं मैं उस दिन भी काम करता हूं। तो परमेश्वर कहता कि वो गरीब अच्छा था कि आज वाला तू अमीर अच्छा है। क्योंकि जब आप प्रभु को पहचान जाएंगे, आप हफ्ते में एक दिन सुसमाचार के लिए देंगे, आप प्रभु को पहचान जाएंगे, आप चर्च के विजन में आप पीछे पीछे चलेंगे,
वो बोलेगी आपको प्रार्थना करनी है, आप प्रार्थना करेंगे। वो बोलेगी आपको फास्टिंग करनी है, बोना है, आप प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे। बोलेंगे अच्छा आज हमको सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है, आप जाएंगे। क्योंकि आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव है, जो वो बता रहे हैं, वो आपके फायदे के लिए है। परमेश्वर आप ही के ऊपर ग्रेस देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन जब हम इंडिया में थे, पूरी तरह से चर्च के साथ, पूरी तरह प्रभु के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही बाहर आए हमें इन्फ्लुएंस ने, दुनिया के इन्फ्लुएंस ने घेर लिया। चर्च हमारे लिए बहुत एक छोटा सा स्थान बन चुका है, बहुत छोटा सा स्थान, जहां हम संडे जाते 2 घंटे, वो भी एहसान करते कि आज हम आज ही आ गए हैं चर्च। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? कहता ग्रेस तभी होगी जब तुम परमेश्वर को और पिता को पहचान जाओगे। अगली आयत में लिखा क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। According as his divine power hath given unto us all things that pertain into life and godliness। कौन सी लाइफ? ज़ोए लाइफ। परमेश्वर ने इस वचन को बड़े ध्यान से समझना। कहता उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। जीवन कौन सा? ज़ोए, जीसस क्राइस्ट वाली लाइफ। एक मैरिड लाइफ है जहां जीसस क्राइस्ट वाली लाइफ नहीं है। तो है तो वो दुनिया के सामने मैरिड, लेकिन एक ही शक्ल इधर है 90 डिग्री पे, दोनों थोड़ा 45 पे भी नहीं है, पूरा 90। एक अगर इधर देखेगा तो दूसरा पूरा उधर देखेगा, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ में लाइफ जीसस वाली लाइफ नहीं है। बिजनेस चलाने में संघर्ष है, वो लाइफ नहीं है जो खुदाबंद चाहता है। माइंड में, स्पिरिट में, सेवकाई में, बिजनेस में, जॉब में, तो कहता वो लाइफ जो जीसस की है, कहता वो ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। फिर वही बात कह रहा है, कहता परमेश्वर की पहचान के द्वारा सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। आपकी लाइफ में जितना जीवन से जो भी कहता संबंध रखता है, आपकी फैमिली, आपकी सेहत, आपका फाइनेंस, आपकी मेंटल लाइफ, आपकी इज्जत, सब कुछ जो आपकी लाइफ से संबंध रखता है, परमेश्वर ने कहा उसी की पहचान के द्वारा कहता परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। 4 आयत में लिखा जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हिंदी में प्रतिज्ञा लिखा है, लेकिन जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसने लिखा whereby are given unto us exceeding great and precious promises। आपको प्रेशियस प्रोमिसेस मिले हैं, ग्रेट प्रोमिसेस मिले हैं। परमेश्वर ने आपके साथ वायदे किए हैं ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कहता उस सड़ाहट से छूट जाओ जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। जब आप सड़ाहट को यूनानी भाषा में पढ़ते हैं उसका मतलब है पेथोरा, जिसका मतलब है डिके, एक चीज का सड़ जाना। आज लोगों की मैरिड लाइफ सड़ चुकी क्योंकि बाहर एक बाहर वाली भी है, बाहर एक बाहर वाला भी है। डिके हो चुकी हैं लाइव्स, बॉडीज, फाइनेंसेस, क्योंकि वो फाइनेंस कभी परमेश्वर के काम नहीं आए, कभी टाइथ नहीं दिया, कभी ऑफरिंग नहीं। फैमिली लाइफ डिके हो चुकी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमने वो सब कुछ समर्पित नहीं किया हुआ। जो कुछ यूसुफ के हाथ में था, सारा कुछ ब्लेस था, उसकी पत्नी उसके हाथ में नहीं दी थी, उसी पे शैतान ने अटैक किया। समर्पित किया ही नहीं अपने बिजनेस को। आज से 20 साल पहले का डाटा यह बताता है कि दुनिया में 90% इवेंजलिज्म पूरी वर्ल्ड में जब 20 साल पहले होता था, आज का डाटा मेरे पास नहीं है, 20 साल पहले का, तो वो 90% इवेंजलिज्म अमेरिकन बिजनेसमैन के पैसों के द्वारा हुआ है। अमेरिका और कनाडा में थोड़ा ही फर्क है। यहां से सामने चले जाओ तो 1 घंटे में अमेरिका आता है, गाड़ी में 1-1.5 घंटे में। लेकिन वहां स्पिरिट अलग है, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने बिजनेस को डेडिकेट किया कि पास्टर आप प्रीच करें, हमारा बिजनेस डेडिकेटेड है आपकी सेवकाई के लिए। आदत पड़ गई, लोगों की टेस्टिमनीज आनी शुरू हुई,
आदत पड़ते पड़ते हर बिजनेसमैन को आदत पड़ी, आज दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसेस यूएसए में बताने की जरूरत नहीं। मीडिया किसके पास है? यहूदी लोगों के पास, जो टाइट के बिना तो बात ही नहीं करते, परमेश्वर को दिए बिना तो बात नहीं। छोटे बच्चों को सिखाते, चर्च में चल रहे हो अपना टाइट निकालो, पॉकेट मनी 10 रुपए मिली, टाइट निकालो। पहचान है उन्हें जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स की, यहोवा के वचनों की। अगर कुछ यहूदी जीसस को नहीं मानते, यहोवा के वचन को मानते हैं, लेकिन वचन को मानते तो असर भी उनकी लाइफ में है, चाहे वो किसी भी तरह हो। जब पहचान नहीं है, जब हमने सुना है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, तो रिजल्ट हमारी लाइफ में कभी नहीं आता। परमेश्वर ने कहा तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं मिली ताकि तुम उस सड़ाहट से, उस डिके से छूट जाओ जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा शैतान तुम्हें नष्ट करने के लिए आया, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया। कैसे जीवन देंगे? वो वचनों के द्वारा ही। चर्च में कैसे लोगों के जीवन बदले? वर्ड के द्वारा। जब वर्ड को फॉलो किया कि नहीं, हमारा बिजनेस, मेरी लाइफ, मेरी लाइफ का हर हिस्सा, मेरी सेहत, मेरा काम, मेरा सब कुछ परमेश्वर के लिए है और उसके किंगडम के लिए मैं इसे समर्पित करता हूं, कभी शैतान अटैक नहीं करेगा। आप उस चीज को कभी किसी को हिलाने नहीं देंगे जो आपके बहुत काम आती हो। आप किसी की दूसरी चीज भी आपसे मांग लेगा, आप उसे दे देंगे, लेकिन कई बार आप बोलते नहीं यार मैं गाड़ी नहीं दे सकता, मेरी जॉब इस पे डिपेंड करती है, मैं गाड़ी नहीं मुझे लेट हो जाएगा, मेरा बिजनेस इस पे डिपेंड करता है, मैं गाड़ी नहीं दे सकता तेरे को। जब आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए काम आनी शुरू होती है, शैतान उसे छू नहीं पाता, परमेश्वर छूने नहीं देता उसको। आपकी वर्थ इसी तरह से बनती है कि आप परमेश्वर के किंगडम के लिए कितने फायदेमंद हैं। मुझे हैरानी होती है, जब लाइफ में गरीबी थी तो आप चर्चिस में थे, लेकिन जब लाइफ में ब्लेसिंग आई और आपको कुछ करने का समय था तो आप अपने वर्क प्लेसेस के ऊपर होते। सोचो परमेश्वर क्या सोचता होगा कि उसने आपको गलती की है आशीषित करके, कि आप तब अच्छे थे। क्या आपका समर्पण पहले से अधिक नहीं होना चाहिए था? क्या आपकी पवित्रता पहले से अधिक नहीं होनी चाहिए थी? क्या आपकी प्रार्थना पहले से भी अधिक नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन अब क्वेश्चंस करते हैं, परमेश्वर से सवाल जवाब करते हैं। पहले कोई सवाल जवाब भी नहीं, जब गरीब थे कोई सवाल जवाब भी परमेश्वर नहीं, वो थैंक्स करते थे, परमेश्वर ने यहां तक पहुंचाया। जब पहुंच गए अब सवाल जवाब करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि फेवर तुम्हारी लाइफ के ऊपर होगा, ग्रेस आएगी तुम्हारी लाइफ के ऊपर जब तुम परमेश्वर को प्रैक्टिकली बिगिनर्स को पहचान जाओगे। अब तो सम्माक कि जो परमेश्वर के साथ परिचित संबंधित चीजें हैं तुम उन्हें समझ जाओगे और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उन्हें लागू करोगे, प्रैक्टिकली लाइफ में अपनाओगे, उसी के अनुसार चलोगे। उसने कहा जो व्यक्ति वचन को सुनता और उसके बाद बाहर जाके फिर अपनी मर्जी करता है, उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना मुंह शीशे में देखा और बाद में भूल गया वो कैसा था। लेकिन वो व्यक्ति जो वचन को सुनता और बाहर जाके वो उसे मानता है, उस व्यक्ति के समान है जिसने अपनी शक्ल शीशे में देखी और याद रखा मैं कैसा था। हालेलुया। वचन आपका शीशा है। बाइबल कहती है ये आपका मिरर है, ये आपको बताता है कि कहां आपके फेस पे मिट्टी लगी है, कहां आपको मेकअप की जरूरत है, कहां आपने क्या करना है। ये शीशा है। अगर इसका इनकार करेंगे तो आप अपने आप का इनकार कर रहे हो। आप ये इकरार कर रहे हो कि मुझे इस सुंदरता की जरूरत नहीं है, मुझे बेटर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शीशा है, मैं आपको शीशा दिखा रहा हूं। अगर तो आपका फेस गंदा लग रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपका फेस गंदा आपकी गलती की वजह से है, मैं तो सिर्फ शीशा दिखा रहा हूं। हालेलुया। एक पास्टर प्रचार कर रहा है, ओए शराब नहीं पीनी, ले तू सानू पिता कहता है शराब पी। उसने कहा मैं तो प्रीच किया शराब नहीं पीनी, तुम अगर शराबी हो तो तुम्हारी दिक्कत है, पास्टर की दिक्कत थोड़ी है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट की ग्रेस जो दाऊद के ऊपर थी, योनाथन कहता ये सारा साम्राज्य मेरे पिता के बाद परमेश्वर तेरे को देगा। फाइट कर सकता था वो भी, हो सकता कि कुछ साल के लिए राजा बन भी जाता, लेकिन बाइबल कहती ग्रेस, ऐसी ग्रेस जो सोचने से परे होगी, जो इमेजिन नहीं की होगी, जो सेंस जिसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। परमेश्वर कहता है ऐसी ग्रेस मैं तेरी लाइफ के ऊपर उंडेल दूं। तेरी सेवका ही हो, तू ऐसे पास्टर बुलाया गया है, तू ऐसे बिजनेसमैन बुलाया गया है, होम मेकर बुलाई गई है, तो जिस कंडीशन में बुलाया गया है, जिस बुलाहट के साथ बुलाया गया है, उसी कंडीशन में मैं तेरी लाइफ, तेरे सिर के ऊपर ग्रेस दूंगा। वो ग्रेस विजिबल होगी,
देखेंगे लोग उस ग्रेस को। आमीन। दाऊद की दिखती थी कि छोटा सा बच्चा मुंह में लाली झलकती है और परमेश्वर कह रहा है इसको मसा का राजा होने के लिए ग्रेस दिखती थी। योनातान बोलता था कि तू मेरे पिता के बाद तू राजा बनेगा, ग्रेस दिखती थी। और जहां जहां वो गया वो ग्रेस उसके पीछे रही, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहचान के द्वारा मैं तुझे ग्रेस दूंगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपका काम है दर्शनों के साथ चलना। जो दर्शन खुदा ने आपके दास को, आपके पास्टर को दिया है, आपकी चर्च को दिया है, आप जिस चर्च के मेंबर हैं, अगर वो सोल सेविंग वाली चर्च है तो वह तभी वहां पे जाइए। अगर वो रूहें बचाने में, वचन प्रीच करने में विश्वास रखती है, मिरेकल्स में विश्वास करती है, तो जाइए और उस चर्च के साथ खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए और काम कीजिए हर तरह से, और फिर देखिए ग्रेस आती है कि नहीं आती। ये तो आप प्रार्थना करते करते थक जाएंगे एक दिन, और आप सोचेंगे कि क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। और वचन में साफ साफ लिखा है, अगर तू मेरे नाम से, मेरे पिता से मेरी महिमा के लिए कुछ मांगेगा तो मेरा पिता तुझे देगा। हम किस किस के लिए मांग रहे हैं? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने लिए हम मांग रहे हैं। तो वचन कहता है नाना प्रकार के अद्भुत काम, चिन्ह और वरदान बांटने के द्वारा परमेश्वर की गवाही देता रहा कि जो काम हो रहे हैं ये गवाही है परमेश्वर की कि ये चर्च को मैंने खड़ा किया है। ये अपनी मर्जी से खड़े नहीं हुए। ये नाना प्रकार के काम, पवित्र आत्मा के वरदान परमेश्वर ने कहा मैंने खड़ा किया है। परमेश्वर का दास स्वर्गीय रीनट बॉन्गे इस तरह से कहते थे, कहते जितनी कम सामर्थ तुम्हारी लाइफ में होगी उतने ज्यादा केक्स और कॉफीज और पिकनिक्स लगेंगी चर्च को पालने में और बनाने में। जितनी कम सामर्थ होगी उतनी कॉफी लगेगी, उतने केक लगेंगे भाई साहब लोगों को बिठाने में। और जिसके पास सामर्थ थी, यूहन्ना भविष्यद्वक्ता लिखा, जंगलों में भी लोग जाते थे, बोलते थे सांप के बच्चों, कहते नहीं तेरे को लिया तब भी तेरे पास ही आए। वो कहते सांप के बच्चों, कहते तब भी तेरे पास ही आए। भीड़ जीसस के पीछे होती थी, जीसस बोला नहीं अब मुझे ये भीड़ नहीं चाहिए, मुझे आगे जाना है। नहीं प्रभु तेरे पास तो भी वो प्रधान जी मिलने के लिए आ रहे हैं। जीसस कहते मुझे और भी जगहों के ऊपर भेजा गया है। ग्रेस आपको फॉलो करेगी, आपको ग्रेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मसा लाइफ में होगा ना तो लोगों के तरले मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको केक्स खिलाने की और कॉफीज पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके चर्च के मेंबर बने रहे। उन्हें खालिस वचन दीजिए, वर्ड दीजिए, उन्हें वचन खिलाइए, उनको सामर्थ खिलाइए। उन्हें नाना प्रकार के काम आपकी लाइफ में सेवकाई में होंगे। लोग, मैं कहता हूं कि चारों दिशाओं से 7 समुद्र ट्रेवल करके भी आपके पास आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। लोग बोलते हैं हीलिंग के बाद लोग चर्च नहीं आते, क्योंकि आपके पास हीलिंग के बाद देने के लिए कुछ है नहीं। अगर आपके पास हीलिंग के बाद कुछ देने के लिए है नहीं तो लोग हीलिंग के बाद फिर नहीं आएंगे। अगर आपके पास हीलिंग के बाद देने के लिए वर्ड है, आपके पास वचन है कि आप वचन के जरिए ही लोगों को खड़ा कर सकते हो, उन्हें चर्च में बिठा सकते हो, उन्हें परमेश्वर में स्टैंड कर सकते हो, यही आपको चाहिए। और जहां जहां वचन का खालिस प्रचार होगा, हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स वहां पीछा करेंगे। हालेलुया। मेरी आपको यह सलाह है, आपका भाई होने के नाते, आपका अगुआ होने के नाते, कि आप जीसस क्राइस्ट के वचनों को सुने नहीं, क्योंकि नुकसान उसका नहीं है, मेरा नहीं। आपको उसे पहचानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल टू नो सम मार्क, एक लेवल तक आपको उसे समझना पड़ेगा। अपनी लाइफ की कॉलिंग को समझना पड़ेगा, चर्च के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप रियल क्रिश्चियन नहीं हैं। वचन कहता है कलीसियाओं की रीति के अनुसार हर हफ्ते इकट्ठा होना ना छोड़ें। आप एक दर्शन के साथ लगेंगे जो सुसमाचार के ऊपर बेस्ड होगा, उसके बाद परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप देखेंगे आपकी लाइफ का रियल मकसद आपको समझ आएगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी को पैदा होते हुए मैं देख रहा हूं। आपकी शर्मिंदगी को खत्म होता हुआ मैं देख रहा हूं, बीमारियों को जाते हुए देख रहा हूं, तकलीफों को निकलते हुए देख रहा हूं, शैतान को शर्मिंदा होते हुए देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया।
तैयार है उसके वर्ड को फॉलो करने के लिए? बिना जीसस के वर्ड को फॉलो किए कुछ नहीं होगा। जीसस ने कहा, शैतान लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पिता के लिखे हुए वचन से जीवित रहेगा। एक एक वचन जो उसने लिखा है उससे जीवित रहेगा। यीशु ने नहीं कहा, थोड़े दिन पहले मिरेकल हुआ था ना, आकाशवाणी हुई थी ना कि मैं उसका बेटा हूं। मिरेकल्स होने जरूरी है, विश्वास को बढ़ाते हैं। ये प्रभु करता है गवाही देने के लिए कि सेवकाइयां मेरी ओर से, लेकिन शैतान को हराने के लिए वचन भी चाहिए। वचन आपने सुना, इसको फॉलो करो, आप सेम नहीं हो। मैं आपको हर साल, पिछले साल मैंने कहा था कि आप अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, अगले दूसरे जब मैं आऊंगा आप अपने बेबी के साथ होंगे। तो जब लोग खड़े हो जाते अपने बेबी के साथ, उन्हें खुद यकीन नहीं था कि क्या ऐसा हो गया। एक बार चेक करती, दूसरी बार चेक करती, हॉस्पिटल जाके चेक करती कि हो गया, हाँ हो गया है। आपका हो जाएगा। अगले क्रूसेड पे जब मैं आऊंगा, आपकी बड़ी टेस्टिमनीज को सुनने वाला हूं मैं यीशु के नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी ये बेनती है, हाथ जोड़ के, झुक के, जैसे भी लगा लो कि वचन जब आप सुनते हैं, उसकी पहचान को पा लेते हैं, वचन से मत मुड़िए। शैतान यही कर रहा है और वो आपके जीवन में आपका फायदा उठा रहा है। जिस परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता बेटा दे दिया, क्या वो आपके पति को रख छोड़ेगा आपके लिए? क्या आपका पति नशा नहीं छोड़ता? क्या वो उसको छुटकारा नहीं देगा? क्या वो आपके घर में हीलिंग नहीं देगा? क्या वो आपके बिजनेस को ब्लेस नहीं करेगा? ऐसे प्लैनेट्स है जहां हीरो की बारिश होती है। साइंस स्टूडेंट तो जानते हो, रूबीज की बारिश होती है। पूरे पूरे ग्रह हीरे के बने हैं। कचरा कचरा है, वहां कचरा है, हीरा कचरा है। वो परमेश्वर के आपसे पैसा रख छोड़ेगा? नहीं, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया है। एक सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें अपना नाम भरो, ये भरो, वो भरो, अपने आप काम करने लगता है। आप प्रभु से नहीं कह सकते बिना नाम भरे, बिना सॉफ्टवेयर में गए कि प्रभु तू क्यों नहीं सुनता? कहता मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया है, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, इसमें घुस, जो मैं कह रहा हूं वो कर। अपने आप ये सारी चीजें मेरे धर्म और राज्य की खोज के बाद तुझे मिलती जाएंगी, अपने आप तेरा पीछा करेगी। क्या आपको लगता है कि उसने ऐसे अपने बेटे और बेटियां जन्माई हैं जो नाश्ते के लिए भीख मांगे? एक राजे से राजकुमार सुबह उठ के कहे कि पिता मैं रो रो कर मांगता हूं, मेरी प्रार्थना को सुने और मुझे नाश्ता दे। कहता बेटा ये नाश्ता नुश्ता मांगना छोड़ दे, सारी सल्तनत तेरी है, राज करना सीख। हालेलुया, राज करना सीख। कहता वो आपको बेटा नहीं देगा, आपके हस्बैंड को नहीं देगा, नशा नहीं छुड़वाएगा, चंगा नहीं करेगा। कहता ये छोटी चीजें है, तू नाश्ता मांग रहा है, राज करना सीख, वचन को मान, प्रार्थना कर, रोज संडे चर्च में जा, मीटिंग्स अटेंड कर, सुसमाचार के लिए अपना जीवन दे, तू राज करेगा। मैं भविष्यवाणी करता तुम्हारी लाइफ में तुम राज करोगे शैतान के ऊपर, उसके किंगडम के ऊपर। यीशु के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ। अगले 5 मिनट हम सब खड़े होकर अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी चर्च के लिए जो कुछ आपको प्रभु ने दिया है, आप उन सब चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे और खुदा को कहेंगे, खुदाबंद मुझे छू, मेरे जीवन को छू, तेरा आत्मा मुझे छूए। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। अगले 5 मिनट